दोस्तों, करंट अफेयर्स पढ़ना जितना आसान है ना, उससे भी मुश्किल पता है क्या है? करंट अफेयर्स को संभालना और उसको रिवाइज करना। बिल्कुल सही बात, बहुत मुश्किल काम है दोस्तों। देखो, होता क्या है, जब आप एक मैगजीन पढ़ते हैं दोस्तों, या आप एक कंपाइलेशन पढ़ते हैं, तो आपके पास क्या होता है? आपने इन्फॉर्मेशन पढ़ी, आपने एक मैगजीन में पॉइंट हाईलाइट कर लिए। अब अगर बात करूं कि आपने उस इन्फॉर्मेशन के बारे में डिफरेंट डिफरेंट मैगजीन में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पढ़े होंगे, तो अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पढ़े हैं, डिफरेंट डिफरेंट मैगजीन में पढ़े हैं, तो होता क्या है, आप ना मैगजीन्स पे मैगजीन्स इकट्ठे करते रहोगे। यार, इसमें मैंने एक पॉइंट लिखा है, इसमें एक पॉइंट लिखा है, तो यहां से हो क्या रहा है, आपके करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा स्कैटर्ड हो चुके हैं। वो नहीं करना है आपको। क्या करना है, आपको यूज करनी है पिरामिड टेक्निक ऑफ करंट अफेयर्स या पिरामिड टेक्निक ऑफ रिवीजन। अब ये पिरामिड टेक्निक क्या होती है, थोड़ा समझ है दोस्तों इसके बारे में। पिरामिड कैसे होता है? ट्राइंगल शेप में होता है, नीचे थिक, उसके बाद आगे साइड से जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है तो वो क्लोजन हो जाता है। वही आपके नोट्स के साथ भी होना चाहिए। आपने पहली बार नोट्स पढ़े तो वो आपका मैगजीन है। जब आपने मैगजीन पढ़ लिया, आपको पता है कि इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे याद रखने हैं, आपने उनको नोट डाउन किया। अब जब आपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए, तो ऑब्वियसली बात, आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन याद हुई। जो इन्फॉर्मेशन आपको लग रहा है कि मुझसे मिस आउट हो रही है, सिर्फ उस पॉइंट को नोट कीजिए। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने डिफरेंट मैगजीन को पढ़ा, उसमें से आपको कोई एडिशनल पॉइंट मिला, ठीक है, तो आपने उसको यहां पे ऐड कर लिया। अब ये हो क्या रहे दोस्तों, आप इस चीज को ना फैला नहीं रहे हो, आप इसको स्कैटर्ड कर रहे हो, एक जगह पे लेके आ रहे हो। वही चीज आपको अपनी करंट अफेयर्स प्रिपरेशन में एंड तक करनी है। जो आपने सुना होगा ना दोस्त, बहुत लोग बोलते हैं कि यार 1 पेजर नोट था मेरे पास। वो 1 पेजर नोट ऐसे नहीं बन रहा हवा में कि बस आए और एक नोट बनाते हैं, नहीं। वो यही चीज कर रहे हैं, वो लगातार पढ़ते हैं। जो जो पॉइंट्स उनको लगता है कि यार अच्छा ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, उस चीज से रिलेट किया और उसको वहां पे लिख लिया। तो टॉपिक की मैपिंग करना दोस्तों, टॉपिक को रिलेट करना, टॉपिक के बारे में एक ही जगह पे सारी इंफॉर्मेशन लेके आना, जितना आप इसको कंसाइज करोगे। और याद रखना, जितनी बार आप नोट्स को पढ़ोगे दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको चीजें याद नहीं होंगी। हमेशा जब आपको चीज 2 बार 3 बार पढ़ोगे, तो आपको हो सकता है कि अगर पहली बार 10 पॉइंट मिस हुए थे, याद नहीं हो रहे थे, दूसरी बार हो सकता है 7 होंगे, तीसरी बार हो सकता है 5 पॉइंट छोटे हो सकता है। अगर आप उसको 4 5 6 बार पढ़ोगे, तो हो सकता है एंड में सिर्फ आपको एक ही पॉइंट जो है वहां पे थोड़ा सा डाउट आ रहा है, बाकी आपको सारा कुछ क्लियर है। यही चीजें आपको करनी है, यही चीजें एंड तक करनी है, ताकि आपको वो 1 पेजर नोट आपके पास हो, जहां पे जो चीज सिर्फ आप भूल रहे हो, आपको बस उसको रिवाइज करना है। तो दोस्तों, आप भी शुरू कीजिए अपनी पिरामिड टेक्निक ऑफ रिवीजन, पिरामिड टेक्निक ऑफ नोट्स मेकिंग, जिससे अपनी प्रिपरेशन को आप एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में जो है वो आगे लेके जा सके। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। चलिए जी, बाय बाय।